everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का थियरी, राइट? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या प्रोविजंस है। आज हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, प्लस हम पढ़ेंगे रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज एंड कमीशन पार्टनर्स की कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का हमारा ये सब टॉपिक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। चलो देखो, तो हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मिमी और बोबो पार्टनर थे एक फर्म में। कैपिटल कितनी है उनकी? अप्रैल 1, 2025 को 2,50,000 और 1,50,000। दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल गिवन है आपको। फिर 1 जुलाई को उन्होंने क्या किया आफ्टर 3 मंथ कि अब हमारी ना कैपिटल 2-2 लाख होगी दोनों की सेम, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मिमी को अगर अपनी कैपिटल 2 लाख करनी है तो 50,000 विड्रॉ करने पड़ेंगे और बोबो के केस में 50,000 एडिशनल कैपिटल लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल क्या हो रही है? चेंज हो रही है। हमने पढ़ा था ना, जब भी कैपिटल चेंज हो रही होती है उस टाइम पीरियड से हम दोबारा अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं और उससे पहले की कैपिटल का अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वही करना है हमको इसमें, ठीक है। क्या कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो और जर्नल एंट्रीज पास करो, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज का हम यहाँ फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। देखो जर्नल एंट्रीज कैसे निकालेंगे, करेंगे कैसे? फॉर्मेट बचपन से सीखते आ रहे हो, बचपन इन द सेंस 11th क्लास, ठीक है। तो ये हमने बना लिया जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। अब इसको इसी पे छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर्स लिख लेना, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिख लेना। चलो, उसके बाद हमारा क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मिमी पहली कौन है? मिमी है। मिमी के केस में क्या है? देखो, मिमी के केस में हमारी पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल 25 टू 30 जून 25। 3 महीने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या निकलेगी? इस वाले अमाउंट पे, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स आपके पास यही है ना, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% इंटू फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, ऐसे निकलेगी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1 जुलाई टू कब तक? 31 मार्च 26। ये कितने पे निकलेगी? ये 2 लाख पे निकलेगी, क्योंकि 1 जुलाई से कैपिटल चेंज होके कितनी हो गई है? 2 लाख। दैट मीन्स 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। सेम यही कंसेप्ट किसके लिए होगा? बोबो के लिए भी होगा। बोबा लिख रही हूँ बोबो के लिए भी होगा। बोबो के केस में फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अप्रैल 2025 टू 30 जून 25 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च, देखो मार्च लिख रही हो, 3 आएगा, मार्च 26, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स की अगेन 1,50,000 पे ओपनिंग कैपिटल याद करो। 1,50,000 पे कितनी? 8% फॉर 3 मंथ्स। एंड फिर उसके बाद 1 जुलाई को क्या हुआ? इसकी भी कैपिटल 2 लाख हो गई। तो अब 1 जुलाई से 31 मार्च तक 2 लाख की कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 लाख से इंटू कर दिया 9 बाय में 12, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो 2,50,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12 हो जाएगा आपका
कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, अभी पता चल जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड मैं कैलकुलेट कर लूँ। विथ कैलकुलेटर वी आर कैलकुलेटिंग, दिस इज़ 5000। ये हो जाएगा आपका 5000, ठीक है। ये आएगा आपका 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख का 8% इंटू 9/12 इज़ 12,000। अब देखो ये और ये तो सेम ही है ना, तो ये भी 12,000 हो जाएगा। अब हमें बस जानना है कि ये कितना होगा। 1,50,000 का 8/100 इंटू 3/12, ये होगा आपका 1,50,000 इंटू 8% इंटू 3/12, ये आएगा आपका 3,000, ठीक है। तो एक बात बताओ, मीमी की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो गई? 12 + 5 17,000, और इसकी टोटल कितनी हो गई? 18,000, ठीक है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? देखो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। हाँ, तो जर्नल एंट्री पहले क्या होती थी? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीमीज कैपिटल अकाउंट एंड टू बोबोज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ हो रहा है या फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट से करते हैं एंट्री, और फिक्स कैपिटल के केस में करंट अकाउंट से, याद रखना, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो जाएगी? 17,000 + 18,000, दैट इज़ 35,000 आई थिंक, है ना, 35,000, जिसमें से 17,000 मीमी की कैपिटल हो गई और 18,000 बोबो की हो गई, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कर देते हैं। क्या होगी एंट्री? ये पहली एंट्री थी, ये दूसरी एंट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगी एंट्री? 35,000। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यही एंट्री होगी, ऐसे ही होगी जर्नल एंट्री। याद है कल पढ़ा था हमने, मतलब प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हमने। तो ये हो गया आपका आंसर बेटा, ठीक है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, उसके बाद हमने उसकी जर्नल एंट्रीज कर दी दोनों, ठीक है। आई होप ये जर्नल एंट्री अलग अलग दिख रही होगी, मेरी राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद एक क्वेश्चन और है वो और कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक ख़त्म है हमारा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मीमी और बोबो पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में, उनकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 1,20,000 एंड 1,40,000। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने ड्राइंग्स भी की है 40,000 एंड 50,000, और प्रॉफिट्स हमें 1,50,000 गिवन है, जिसमें से 1 लाख तो हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल पे। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल ऑफ, क्या नाम है, मिमी। मिमी का क्या होगा, जो भी हमारी कैपिटल आएगी ओपनिंग मल्टीप्लाइड बाय 8/100, 8% है। और ऐसे ही बोबो, बोबो के केस में भी क्या होगा, जो भी हमारी ओपनिंग कैपिटल आएगी मल्टीप्लाइड बाय 8/100 इक्वल्स टू आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वर्किंग नोट्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट बता रखा है 1,50,000, उसमें से 1 लाख हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो प्रॉफिट शेयर कितना होगा पार्टनर्स के बीच में, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये हमारा पहला वर्किंग नोट है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आएगा हमारा, टोटल नेट प्रॉफिट में से माइनस जनरल रिजर्व, मतलब 1,50,000 माइनस 1 लाख इक्वल्स 50,000। ठीक है, अब सेकंड देखो, प्रॉफिट शेयर ऑफ मिमी एंड बोबो। अब ध्यान से देखो, प्रॉफिट शेयर, यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या, नहीं गिवन, मतलब प्रॉफिट जो है वो इक्वल शेयर करेंगे। जब कहीं रेशियो गिवन नहीं होता दैट मीन्स इक्वल शेयर होगा प्रॉफिट। तो 50,000 का हाफ मिमी को मिलेगा प्रॉफिट और 50,000 का ही हाफ किसको मिल जाएगा, बोबो को मिल जाएगा। तो दोनों को 25,000 तो प्रॉफिट मिल गया। अब जो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, मिमी एंड बोबो। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, इसको अगर आप ऐसे करके चाहो तो एक फॉर्मेट बना सकते हो। ठीक है, चलो बना ही लेते हैं। इसको हम यहाँ की जगह थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे। देखो देखो, देखते जाओ, बस देखते जाओ। ये मेरे बाल भी आ गए साथ में, देखो यहाँ लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ऐसे करके हमने एक स्टेटमेंट, एक फॉर्मेट बना लिया, टेबल बनाई, पर्टिकुलर्स लिख देंगे यहाँ। अब देखो, सबसे पहले क्या यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल एट द एंड। एट द एंड कैपिटल कितनी थी, 1,20,000 एंड 1,40,000। 1,20,000 एंड 1,40,000। अब हम पीछे से आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो चीज़ें हमने ओपनिंग से क्लोजिंग पे आने के लिए माइनस करी होगी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर करो ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है बेटा, देखो 40,000 एंड 50,000। 40,000 एंड 50,000, ये हो गया 1,60,000 और ये कितना हो गया 1,90,000। ठीक है, इसमें से हम लेस क्या कर देंगे बेटा, एडिशनल कैपिटल, या फिर देखो यहाँ पे हमें कोई एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है बट हमें प्रॉफिट गिवन है, तो इसमें से हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे, मतलब 25,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, 25,000 ही यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना कितना बचेगा देखो, तो हमारी कैपिटल इन द बिगिनिंग
जिसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, कितनी आ जाएगी? 1,60,000 माइनस 25,000 एंड 1,40,000 1,90,000 माइनस 25,000, तो ये आ जाएगी 1,35,000 और ये वाली आ जाएगी 1,65,000। ठीक है, अब ये वो कैपिटल है जिस पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है, यहाँ लिख दो ब्रैकेट में छोटा सा वर्किंग नोट 3 से ये वाली कैपिटल आई 1,35,000 और ठीक है, और ये आ गई आपकी 1,65,000। ठीक है, तो 1,35,000 का 8% होगा 10,800 और 1,65,000 का 8% होगा 13,200 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। तो अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप ऐसे चार्ट बना के टेबल बना के आप पहले ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, उसके बाद फिर आप उस कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दोगे। ठीक है, चलो देखो ये एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो इसको भी हम इसी क्लास में कवर कर लेते हैं। देखो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, हाँ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर मतलब पार्टनर्स को हम सैलरी कमीशन बोनस वगैरह दे रहे हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होती है, अभी हम पार्टनर्स को अगर दे रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स सैलरी या कमीशन जो भी दे रहे हैं, कमीशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो और फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट। ठीक है, ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। बीइंग सैलरी या कमीशन अलाउड टू पार्टनर, जो भी पार्टनर है। ठीक है, जैसे अगर पार्टनर मीमी है तो मीमी का नाम आ गया, बोबो है तो बोबो का नाम आ गया। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या होगा, इस अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अरे ये ऑन भी है, हाँ ऑन है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, जो भी अकाउंट है, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर पार्टनर सैलरी अकाउंट और पार्टनर्स कमीशन अकाउंट है तो दोनों अलग अलग बनेंगे। ठीक है, बीइंग पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अकाउंट ट्रांसफर। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज होंगी। अब इसमें सैलरी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको या तो क्वेश्चन में मंथली सैलरी दे रखी होगी तो आप उसको इंटू 12 कर दोगे या जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी टोटल सैलरी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा आपको कमीशन गिवन होगी। कमीशन के केस में वही इंटरेस्ट ऑन लोन याद करो, नहीं ट्रांसफ़र टू रिज़र्व याद करो। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व के केस में हमने क्या किया था, एक है कि ट्रांसफ़र को एक्सक्लूड करके हम कैलकुलेट कर रहे थे, दूसरा था इंक्लूड करके। ऐसे ही यहाँ कमीशन के केस में भी होगा। मैनेजर्स कमीशन याद कर लो। ठीक है, जो मैनेजर्स कमीशन का केस था वही इसका भी होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन, ठीक है, दो केस, दो पढ़े थे हमने, याद है, मैनेजर कमीशन विथ चार्जिंग कमीशन आफ्टर
चार्जिंग, विथ की जगह बिफोर लिख लो, बिफोर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो कमीशन चार्ज करने से पहले क्या होता था, तो ये क्या होगा, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में जो गिवन हो, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। ठीक है, ऐसे होता था। और अगर कमीशन को इंक्लूड कर लेंगे तो क्या होगा, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें कमीशन निकालनी किसकी है, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। याद आया ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कमीशन में आपको ये वाला ही फॉर्मूला देते हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए। मतलब इस तरीके से कमीशन निकालने के लिए कहेंगे कि चार्ज कमीशन एट द रेट 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के आप चुपचाप निकाल लोगे, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये आपका था रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ये होती है जर्नल एंट्रीज। इस तरीके से हम कमीशन निकालते हैं, और जब हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, कैसे लिखेंगे, क्या है, वो समझ आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आई थिंक 2 से 3 क्लासेस लेगा। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी बिग टॉपिक, उससे सेपरेट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए, आपके काम की लगे, तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।